राजस्थान के जोधपुर के सुरसागर से खबर सामने आई। आप तमाम लोगों ने देखा कि वहां के कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें दो समुदाय आपस में भिड़ती हुई नजर आई। तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा गया कि बहुसंख्यक समुदाय के साथ पुलिस प्रशासन के लोग खड़े थे और वे लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते हुए वीडियोस भी सामने आए। लोगों के घर पर पत्थर फेंका गया, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की गाड़ियां जो है अब वो टूट गई तो किसी जगह आगजनी कर दी गई। ये तमाम तस्वीरें आप तमाम लोगों ने देखी, लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ, क्या था आखिरकार इस मामले की वजह? मामला ये है कि जोधपुर के सुरसागर में एक इलाका है, उस इलाके में एक ईदगाह जो है वो पहले से मौजूद है। उस ईदगाह के पिछले हिस्से में दो दरवाज़ा बनाने की कोशिशें हो रही थी, दो दरवाज़ा बनाया जा रहा था। इसी दरमियान होता यह है कि वहाँ पर कुछ दुकानें होती है ईदगाह के गेट के पास, तो वे लोग इसका विरोध करते हैं। दूसरी बस्ती के लोग होते हैं, वहीं पर पास की बस्ती है, वो लोग विरोध जताते हैं। जब वो लोग इस चीज़ का विरोध जताते हैं तो हल्ला हंगामा मचता है, पुलिस प्रशासन पहुँचती है। ये मामला 2 दफ़ा उठता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को शांत कर देती है। लेकिन फिर क्या था, पुलिस प्रशासन ने शांत करवाया, लेकिन फिर एक बार जो बगल की बस्ती के लोग थे उन लोगों ने इस पूरे मामले पर काफ़ी ज़्यादा कहा सकता है कोहराम मचाना शुरू कर दिया और बवाल करना शुरू कर दिया। हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए। वहाँ पर 2 समुदाय के बीच में एक सांप्रदायिक झगड़े और विवाद देखने को मिले। तस्वीरें सामने आई जिसमें देखने को मिला, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इनके सामने में मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है और पुलिस प्रशासन के लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को ये मामला हुआ था। गेट निकालने को लेकर के बस्ती में विरोध हुआ। हंगामा 10 बजे शुरू हुआ और करीब 2-3 घंटे तक ये मामला चलता रहा। रात करीब 1 बजे पुलिस के हल्के बल प्रयोग के बाद जब रास्ता खाली हुआ तो आरोपियों की पहचान की गई। हंगामा व पथराव करने वाले आरोपियों को पुलिस ने घरों से निकालकर हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने बल का भी जो है वो कहा सकता है इस्तेमाल किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वहाँ के लोगों ने ये दावा किया, वहाँ के जो राजस्थान की पुलिस पर लोगों ने ये बात कही कि पुलिस खुद उनके समर्थन में हमारे पर पत्थर फेंकवाती रही। जी हाँ, जोधपुर के सुरसागर में मुसलमानों का आरोप है कि जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई, ईंट पत्थर से हमला किया गया, कई दुकानें फूंकी गई, हिंसा में आगजनी पथराव में कई लोग घायल हुए, लगभग 43 लोगों को हिरासत में लिया गया और एक तरफा कार्रवाई की गई। जी, आप इस वीडियो को देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के। हाँ, कल की जो सुरसागर की जो घटना हुई है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? घटना की शुरुआत हुई थी परसों से। परसों 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी। अच्छा। इसके बाद में पुलिस में केस गया था और पुलिस ने उस चीज को राजीनामा करके निवेड़ दिया था मामले को। ठीक है। फिर कल क्या हुआ, अचानक ना पथराव आने शुरू हो गए जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ गई और पथराव होते होते प्रशासन आया। प्रशासन को आने के बाद ये चाहिए था कि लड़ाई को रुकवा दे, क्योंकि प्रशासन खुद उनके सपोर्ट में खड़े होकर पत्थर फेंकवा। जैसे वीडियो में वायरल हुआ था, पुलिस वाले साथ में खड़े होकर पत्थर फेंकवा रहे और उनको आगे भी बुला रहे थे। ये चीजें वीडियो में देखी गई। किस किसने देखी है वीडियो? सब अपना अपना हाथ ऊपर करके बताए। हाँ, वो वीडियो सबके फोन में अवेलेबल है, हमने भी देखी है। हाँ, आने के बाद में हुआ ये था कि जब शांति बन चुकी थी, सब लोग अंदर जा चुके थे घरों में। अच्छा। चलो अंदर। हाँ, और घरों के अंदर औरतों के ऊपर भी पथराव हुआ। पथराव किया हुआ, घरों के दरवाजों को तोड़ के औरत और बच्चों को मारा। एक औरत का तो पेट सूज जाती है, यहाँ तक उसके कपड़े ही फटे। हाँ, अभी देखा था। औरत ने कंप्लेन की, इसमें काफी पुलिस वाले ड्रिंक किए हुए थे। हाँ, और सारी टैक्सियों के खाद फोड़ दिए, एसी तोड़ी गई, कूलर तोड़े गए, घरों के मटके फोड़े गए, बर्तनों को गिराया गया, बच्चों को मारा गया और लगभग कम से कम 20 तो बच्चों उठा रहे जो नाबालिग हैं। अच्छा। तो एक बच्चा तो 12 साल का है सिर्फ, उसको भी लेके चले गए और उनको मारा पीटा गया। जो लोग अपने काम से घर पर आके सो रहे थे उनके दरवाजे तोड़ा, उनको मारा गया। यहाँ तक एक बुजुर्ग है, उनको भी उठा के लेके चले गए, वो हार्ट पेशेंट है। किसी का कोई ख्याल नहीं किया गया। और यहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे इधर से 62 लोगों को पकड़ा हुआ है और सामने सिर्फ 15 लोगों को। अखबार में तो सिर्फ 15 लोग बता रहे हैं। जी, कुछ फेयर नहीं, सामने से 15 लोगों को पकड़ा है। अच्छा। और फेयर कार्रवाई हुई नहीं है और सब कुछ प्रशासन ने ही गलत किया है। अगर प्रशासन चाहता तो ये करने की नौबत ही नहीं आती। निकाले घर में घुस के निकाले गए, दरवाजे तोड़े निकाल के लेके गए घर में तोड़ से। अभी आप लोग कहाँ हैं? वो हम लोग गए थे कमिश्नर। हमारे कुछ लोग वहाँ पे जमानत के लिए बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को छुड़ाया जा सके, चाहे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। तो फिर हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए ज्ञापन देने के लिए।
ताकि इधर से हमारी अर्जी कुछ हो, कुछ सुनवाई हो और उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो। आप प्रशासन से इस चीज के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं कि फेयर कार्रवाई हो, कम से कम कुछ तो फेयर हो। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो में साफ साफ वहां के लोगों ने ये बात कही है कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह से एक तरफा कार्रवाई की। खुद उन्होंने जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन्होंने आगजनी की, उनका साथ दिया, ये वो आरोप है। और आपने वीडियो के फुटेज भी देखे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के सामने में पत्थरबाजियां हो रही थी। इस तरह के कई सारे मामलात जो हैं वो अब सामने आने लगे हैं। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर। नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया है। आज इन लोगों ने सदन में भी कहा जा सकता है कि शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये काफ़ी चौंकाने वाली है। और लोग ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भी इसी तरह देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर मुसलमानों के ऊपर इसी तरह से जुल्म और सितम होते रहेंगे? आपको बता दें, इस पूरे मामले पर आईपीएस निशांत भारद्वाज ने बताया कि राजा राम सर्कल के पास एक ईदगाह है, उसी ईदगाह में गेट बनना था। गेट को लेकर के ही बवाल शुरू हुआ, मामले को शांत करवाया गया, लेकिन फिर उसी पास के बस्ती के लोगों ने हल्ला हंगामा शुरू किया और फिर इस तरह के माहौल बन गए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। राजस्थान पुलिस को चाहिए, जोधपुर पुलिस को चाहिए कि इस पूरे मामले में सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जाए, लेकिन जो दोषी नहीं हैं उन्हें अगर गिरफ्तार किया गया है तो ऐसा ना किया जाए और उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।